प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज आपां एकांगी दूजा विआह करन जा रहे हैं जिस नूं लिखिया है एकांगीकार संत सिंह सेखों ने। इस एकांगी दे विच पात्र जिहड़े मुख पात्र ने 3 ने ते गौण पात्र होर भी ने 3-4। मुख पात्रां दे नाम निहाल कौर है जिहड़ी सुखदेव दी मां, मनजीत सुखदेव दी बौटी, सुखदेव मनजीत दा पति। दूजा विआह एकांगी दा सार हुण आपां पढ़न जा रहे हैं। नाटक दा आरंभ। इस दूजा विआह नाटक दे विच शुरुआत जदों नाटक दी हुंदी है निहाल कौर ते उस दी नौ मनजीत कौर दे संवाद तो हुंदी है। निहाल कौर हमेशा ही मनजीत नूं काम समय सिर करन लई कहंदी है पर मनजीत काम थोड़ा हौली करदी है। इस दे लई ही वो कहंदी है कि हजे 10 ही बजे ने, रोटी टुक दे विच भी नुक्स कढ़दी है। सैकेंड पॉइंट मनजीत दे काम विच नुक्स कढ़ना। निहाल कौर मनजीत दी सस है, हमेशा मनजीत दे काम दे विच नुक्स कढ़दी है। वो कहंदी है कि ओह सब्जी है जिहड़ी वो भी वड्डी वड्डी चीरदी है, हार श्रृंगार करन दे विच भी नुक्स कढ़दी है, टाइम लगाउंदी है ते होर भी आटा ज़्यादा पा के लैके आउंदी है अंदरों। हरेक काम दे विच मनजीत दे विच ओह नुक्स छांटदी है निहाल कौर। तीजा पॉइंट है गुआंढण नूं बुरा भला कहना। मनजीत कौर इस्त्री सभा दी मैंबर है ते उस दी गुआंढण है जिहड़ी ओह प्रधान है इस्त्री सभा दी। इस दे लई भी निहाल कौर गुआंढण नूं बुरा भला कहंदी है। मनजीत उस दे जवाब दे विच कहंदी है कि मां जी तुसीं मैनूं ही बुरा भला कह लिया करो पर मेरी गुआंढण नूं इस बारे बुरा भला ना कहो। दूजे विआह दा ताना। मनजीत दी सस हमेशा ही मनजीत नूं दूजे विआह दा ताना दिंदी है। ये उस दी भी मजबूरी है क्योंकि मनजीत दे सौहरा साहब गुरदित सिंह तो हमेशा ही निहाल कौर नूं दूजे विआह दा ताने मिलते रहे सी ते शायद उन्हां नूं ये भी लग रहा कि इस्त्री नूं वस दे विच करन दे लई दूजे विआह दी धमकी देनी जां डरावा देना जरूरी है। चरखा 5वां पॉइंट चरखा चुक के शामे करना। इन्ने नूं बेड़े दे विच जिथे निहाल कौर दा चरखा डाया हुंदा है धुप आ जांदी है, मनजीत वो चरखा चुक के शामे करदी है ते नाल ही अंदर आटा पाउण छानण दे लई चली जांदी है। आटा छान के जदों वापस आउंदी है तां निहाल कौर कहंदी है कि इन्ना आटा की करना है। फिर मनजीत हासे दे विच ही कहंदी है कि मां जी शायद कोई परौणा ही आ जावे। निहाल कौर कहंदी है कि मेरे पुत्त ने तां हजे परसों नूं आउणा है, होर किसने आउणा है। मनजीत कहंदी है कि शायद मेरा वीर आ जावे। निहाल कौर कहंदी है कि उसने की करन आउणा है। सकत्तर सुखराज ने आउणा। फिर हासे हासे विच ही मनजीत कहंदी है कि मां जी अज साडे जिले दी सकत्तर सुखराज ने आउणा है। तां मां जी जिवें गुआंढण नूं गालां कढ़दी है उवें ही मनजीत दी जिला सकत्तर सुखराज नूं भी छुट्टड़ वगैरह कहंदी है। इन्ने टाइम नूं टांगे दा खड़ाक। गेट दे अगे टांगे दा खड़ाक सुनाई दिंदा है। मनजीत भज के दरवाजे कोल जांदी है। निहाल कौर अपने आप दे विच ही गल्लां करदी है कि जिले दी सकत्तर कोई बड़े घर दी होनी है इस लई ही टांगे ते आई है। गल्लां करदे करदे ही मनजीत ते सुखदेव स्टेज ते आउंदे ने। उन्हां नूं देख के सुखदेव दा आउणा, सुखदेव नूं देख के निहाल कौर हैरान रह जांदी है। वो कहंदी है कि पुत्त तैं तां परसों नूं आउणा सी, जानी कि 27 तरीक नूं आउणा सी। फिर सुखदेव पुछदा है कि मां जी इस बारे तुहानूं किस ने कहा? मैं तां बापू जी नूं चिट्ठी विच भी 25 तरीक ही
लिखिया सी। मनजीत कहती है कि माँ जी सुखदेव जी का 2 दिन पहला आना तुहानू ठीक नहीं लग्या। सुखदेव का नाम लैके बुलाना। जदों मनजीत सुखदेव का नाम लैके बुलाउंदी है तां निहाल कौर कहती है सुखदेव का आना तो ठीक है पर तू सुखदेव का नाम लैके कदों तो बुलाउण लग पई। मनजीत ने दस्सिया कि माँ जी जदों मैं पिछली बार छाउणी गई सी इन्हां ने आप ही मैनू नां लैण लगाया सी। तुहाडे सामने लैना तो नहीं सी पर मूँह ते चढ़िया होण करके लिया गया। फिर सुखदेव नू रोटी पा के दिंदी है। मनजीत इन्ने टाइम नू डाकिया आउंदा सुखदेव कौर दी चिट्ठी आउणा। डाकिया सुखदेव दी चिट्ठी मनजीत नू फड़ा के जांदा। मनजीत चिट्ठी लिया के सुखदेव सिंह दे कोल रखदी है। कहती है पहला तुसी रोटी खा लो बाद विच चिट्ठियां नू पढ़ना। एक चिट्ठी विचों चुक के पढ़ना शुरू करदी है। उस चिट्ठी दे विच लिखिया हुंदा है कि बलवंत सिंह दूसरा विआह करवाउण जा रहा है। बलवंत सिंह वल्लों दूजे विआह दी धमकी। उस चिट्ठी दे विच लिखिया हुंदा है कि बलवंत सिंह दूजा विआह करवाउण जा रहा है क्योंकि उस दे पहले विआह दियां 2 कुड़ियां ही हुंदियां हन, कोई पुत्तर नहीं हुंदा। पुत्तर दी लालसा कारण वो दूसरा विआह करवाउणा चाहुंदा है। निहाल कौर दा माफ़ी मंगना। इत्थे एकांगी दे विच निहाल कौर दा सुभाਅ जिहड़ा बिल्कुल ही एकदम बदल जांदा। वो हमेशा अपनी नूंह नूं दूजे विआह दा ताना मारदी है। जदों ओही बलवंत सिंह द्वारा दूजे विआह दा डरावा जां धमकी दित्ती जांदी है तां वो अपने आप नूं इस पापां दी गुनाहगार समझदी है। पहलां ओह अपनी नूंह मनजीत नूं ते उस दी इस्त्री सभा दी प्रधान नूं गालां भी दिंदी है पर बाद दे विच कहंदी है कि तुहाडी इस्त्री सभा ही मेरी बेटी दी दूजे विआह दे रखिया कर सकती है। सुखदेव कौर दा आउणा इन्ने टाइम विच ही सुखदेव कौर आउंदी है। टांगे दा खड़ाक हुंदा है। वो अंदर आउंदी है तो सारे चुपचाप खड़े हुंदे ने। वो पुछदी है कि सारे चुपचाप क्यों हो तां वो दसदी है कि तेरी ही चिट्ठी आई है उस दे विच बलवंत सिंह द्वारा दूजे विआह दा बारे लिखिया गया है। ये पढ़ के असी सारे ही चुप हो गए तां उसने कहा कि ये मेरी लिखाई नहीं, मैं ये चिट्ठी विच नहीं लिखिया, ये तां बलवंत सिंह ने अपने वल्लों आप ही लिख के चिट्ठी पा दित्ती है। माँ जी नूं सिक्ख्या मिलनी। इस सब कुछ तो माँ जी नूं सुखदेव ने कहा कि होर तां सब कुछ ठीक है। माँ जी नूं एक वधिया सिक्ख्या मिली है कि दूजे विआह दा संताप वो खुद तां भोग ही रही सी। उस दे बार-बार कहण ते उस दी धी नूं भी दूजे विआह दा संताप आ जिहड़ा वो भोगना पऊगा। अंत दे विच सारांश इस एकांगी दे विषय तो सानू इस सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलता है कि नौ सੱਸ ਦੇ रिश्ते दियां उलझना भावें इस एकांगी दे विच दर्शाईਆਂ गईਆਂ ने। एकांगीकार निहाल कौर नूं इस एकांगी दे विच कसूरवार समझदा है पर फिर भी वो इन्हां उलझणां नूं सुलझाउण दी कोशिश करता है। ते एकांगीकार दा कहना है कि जेकर नौं दी सियाणप होवे, नौं सियाणी होवे, वो सੱਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ते काबू पा सकती है। जिवें कि मनजीत ने अपनी सੱਸ ਦੀ हरेक गल नूं हासे ठट्ठे दे विच लै के उन्हां नूं खुश रखिया। इस तरीके घर दा माहौल सी जिहड़ा वो भी वधिया बन सकिया।
ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।